गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 घातांक और घात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर, चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। जैसे पहला प्रश्न दिया है, घातांक के रूप में ही दिया है सारे प्रश्न। तो यहाँ 2 का 5 घातांक, पहला क्वेश्चन है 2 का 5 घातांक लिखना है हमें। तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, 5 बार गुना करेंगे। 5 घातांक का मतलब है 2 को 5 बार गुना करेंगे। तो क्या होगा, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका मान हो जाएगा 32। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। 2 का 5 घातांक मतलब हुआ 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस तरह से इसका मान आया 32। फिर अगला प्रश्न है 3 का 5 घातांक। देखिए यहाँ बहुत ही छोटा अक्षर में दिखाई नहीं दे रहा है, 3 का 5 घातांक। ठीक है, इसको बदलते हैं। दूसरा लिखेंगे 3 का 5 घातांक को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 को 5 बार गुना करेंगे। इस तरह से 4, 5। तो 3 गुना 3 कितना होता है, 9 होता है। फिर 3 गुना 3 कितना होगा, 9 होगा, फिर 3 होगा। तो इसको हम लोग 9 गुना 9 81, और 81 गुना 3, 3 के 3, 3 अट्ठे 24। इस तरह से इसका मान आएगा 243। ठीक है, इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है 7 का 4 घातांक, यानी 7 को हम लोग क्या करेंगे, 4 बार गुना करेंगे। तो 7 गुना 7 होता है 49, फिर 7 गुना 7 करेंगे तो 49 होगा। लेकिन इसको हम लोग बिना गुना किए नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम लोग 49 और 49 को गुना करेंगे। तो 9 9 81 का 1 होता है, हासिल का 8, 9 चौके 36, और 8 जोड़ेंगे, 8 से 14, 44। एक जगह छोड़ेंगे, एक स्थान छोड़ते हैं। 4 9 36, 4 4 16, 36 का 6 हासिल का 3, 4 4 16 और 3 जोड़ेंगे, 16 ते 19। अब जोड़ के हम लोग लिखेंगे 1, 6 4 10, 9 4 13, 1 14, और 1 2। ठीक है, 1 6 4 10, 9 4 13, 1 14। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2401। इस तरह से इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है 11 का 3 घातांक। 11 का 3 घातांक मतलब 11 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे। तो 11 और 11 गुना करने से 121 होता है। फिर 11 गुना करेंगे, तो इसको मौखिक भी हम लोग कर सकते हैं, और मौखिक अगर नहीं कर सकते हैं तो इसको गुना करके भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो 11 के 11, 11 का 1 हासिल का 1 होता है। 11 दूनी 22, और हासिल 1 मिलाएंगे तो 23 का 3, हासिल का 2, 11 के 11 और 2 जोड़ेंगे तो 12 13। इस तरह से 1331 इसका मान आता है। ठीक है, 11 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे। 11 11 11 गुना करने से होता है 121, और फिर 11 गुना करेंगे तो 1331 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं।
देखिए अगला प्रश्न में क्या है, 14 का 3 घातांक, यानी 14 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे। तो 14 गुना 14 क्या होता है, 196 होता है। फिर गुना 14 करेंगे, तो इसको मौखिक करने में दिक्कत होगा, आप लोग इसको गुना करके ही बनाइए। तो हम लोग इसको गुना करके ही बनाते हैं। तो सबसे पहले 4 छक 24, 24 का 4 हासिल का 2, 4 9 36 और 2 जोड़ेंगे तो 38 होता है। हासिल का 3, 4 1 4 और 3 7। फिर 1 से गुना करेंगे, 1 6 6, 1 9 9 और 1 के 1। अब इसको जोड़ेंगे, 4 8 6 जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4 होता है। हासिल का 1, 9 और 7 16 और हासिल 1 जोड़ेंगे 17। फिर 17 के साथ हासिल का 1, 1 और 1 मिला के 2 होता है 2744। तो इसका मान हम लोग लिखेंगे 2744। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को लिखेंगे। जैसे प्रश्न संख्या 1 का मान निकाले, अब दूसरा में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित को घातकीय रूप में व्यक्त करें। मतलब इसको घातक के रूप में हमें लिखना है, घातांक के रूप में। जैसे प्रश्न संख्या 1 में दिया है घातांक के रूप में, तो उसी तरह से हमें इसको भी घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है, ए को 3 बार गुना किया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए का घातांक कितना होगा। ए है मतलब एक घातांक है, इसका भी एक घातांक है और इसका भी एक घातांक है। तो गुना करने के समय हम लोग क्या करते हैं, घातांक को जोड़ के लिखते हैं। जैसे ए का घातांक 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो क्या हो जाएगा, ए का 3 घातांक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग घातांक के रूप में लिख सकते हैं। ए है मतलब ए का एक घातांक है, और गुना जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घातांक का जो भी घातांक रहता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ 1 1 1 3 घातांक है, 3 ए का, तीनों ए का एक एक घातांक है, तो ये तीनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, ए का 3 घातांक हो गया। बहुत ही आसान है, समझने से कुछ नहीं है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भी उसी तरह से घातांक का प्रयोग किया गया है। प्रश्न को देखिए, लिख लेते हैं एक बार। ए को 2 बार गुना किया गया है और उसके बाद बी को यहाँ 4 बार गुना किया गया है। तो हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, ए का कुछ मतलब घातांक कितना होगा, 1 होगा। पहला इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, सबका घातांक 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका घातांक को जोड़ के लिखेंगे। ए का घातांक को जोड़ दिए, फिर 4 बी है तो चारों बी का घातांक को जोड़ देंगे, तो ए हो जाएगा ए का 2 घातांक और यहाँ हो जाएगा बी का 4 घातांक। तो इस तरह से हम लोग घातांक के रूप में इसको भी लिख लिए। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में कुछ संख्याएं दिया हुआ है, लेकिन हमें घातांक के रूप में इसको भी लिखना है। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए इसमें भी 3 है, मतलब 3 का एक घातांक है, इसका भी एक घातांक, इसका भी एक घातांक। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एक एक घातांक जो है इसको हम लोग जोड़ लेंगे इस तरह से। 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और 5 का भी घातांक को हम लोग जोड़ के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का 3 घातांक और यहाँ 5 का 2 घातांक। एक और एक जोड़ेंगे तो 2 होगा। 3 का 1 जोड़ 1 जोड़ 1 करेंगे तो 3 का 3 घातांक। तो इस तरह से हम लोग इसको भी घातांक के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का है। हम लोग अभी प्रश्न संख्या 2 बना रहे हैं। ये प्रश्न संख्या 2 है और क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। ये प्रश्न संख्या 2 का है।
चौथा नंबर में है ए गुना ए, फिर सी कितना बार है, 3 बार है, 2 3, और फिर डी 1 बार है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ए का घातांक को जोड़ के लिखेंगे, ए का 1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, सबका एक एक घातांक है, कोई घातांक नहीं है मतलब एक घातांक है। तो ए का घातांक को जोड़ेंगे तो 1 + 1, सी का 3 ठो सी है तो 3 बार जोड़ेंगे, और डी, तो इसको लिखेंगे ए का घातांक 2, सी का घातांक 3 गुना डी। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 2 को भी पूरा कर लिए। आप लोग इसको नोट कर लें, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 256, इसको घातांक के रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 256 का लॉसो निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 के 2, और इसको भाग देंगे 2 दूनी 4, 5 से 4 घटाएंगे 1, 16, 2 8 16, फिर इसको 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर ये भाग जाएगा 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 16 32, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। अब हम लोग इसको घातांक के रूप में लिखेंगे, कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखेंगे 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसको लिखेंगे 2 का 8 घातांक। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले संख्या का लॉसो निकाल लेंगे और उसके गुणनफल को हम घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे यहाँ 2 8 बार आया है, इसको हम 8 बार गुना किए हैं और उसको घातांक में लिखेंगे तो 2 का 8 घातांक होगा, क्योंकि सब में एक घातांक है, सभी घातांक को अगर जोड़ेंगे तो 8 बार है तो 8 होगा। तो इस तरह से हम लोग घातांक के रूप में लिखते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न भी बनाएंगे उसी तरह से जैसे अभी बनाएं। सबसे पहले हम लोग लॉसो निकाल लेंगे और फिर उसको घातांक के रूप में लिखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, 121। तो 121 जो है सिर्फ 11 से ही भाग जाएगा, 11 11 121, तो इसको हम लोग लिखेंगे 11 गुना 11। तो 11 का इसका एक घातांक, इसका एक घातांक, तो हम लोग घातांक को जोड़ कर लिखेंगे तो 1 + 1 ऐसा लिख सकते हैं, तो 11 का 2 घातांक होगा। इस तरह से हम लोग इसको भी घातांक के रूप में उसी तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 343। 343 को भी हम लोग घातांक के रूप में लिखेंगे। 4 3 7 3 10, 3 से भाग नहीं जाएगा, ये संख्या सिर्फ 7 से भाग जाएगा। 7 चौके 28, 34 से 28 घटाएंगे तो 6 होगा, 6 और 3 63, 7 9 63, फिर ये 7 से भाग जाएगा, 7 7 49। अब हम इसको गुना करके लिखेंगे, 7 गुना 7 गुना 7, यानी सबका एक एक घातांक है, तो हम इसको जोड़ देंगे, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो इस तरह से लिखेंगे 7 का 3 घातांक। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ऐसा कठिन नहीं है, खाली हम लोग अगर तरीका जान जाएंगे तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। आप इसे नोट करते रहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 3125 है, एक बड़ा संख्या है 3125। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इकाई के अंक में 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। तो 5 6 30, 31 से 30 घटाने से 1 होता है, 1 और 2 मिलकर 12, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 5 25, 5 5 25, फिर 5 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में 5 है, तो 5 1 5, 6 से 5 घटाएंगे 1,
1 और 2 12 हो जाता है, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 5 25, 5 5 25। फिर इकाई का अंक 5 है तो 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटाने से 2 होता है, 2 5 25, 5 5 25। ये भी फिर इकाई का अंक अभी भी है 5, तो 5 5 25। अब हम गुना के रूप में लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है 5, तो इसको 5 बार हम लोग गुना करके इस तरह से लिखेंगे। सबका घातांक एक एक है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब घातांक सबका 1 है, तो हम लोग एक यहाँ लिखे चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिना एक लिखे भी हम लोग इस तरह से 1 प्लस 5 बार हम लोग जोड़ के लिख सकते हैं, यानी 5 का 5 घातांक, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम लोग इसको घातांक के रूप में लिख लिए। ऐसे ही और एक प्रश्न दिया हुआ है, उसको भी हम लोग बना लेते हैं। 2197। अब हमें देखना है कि ये संख्या किससे विभाजित होगा, तभी हम लोग देखिए। अब हम लोग 3 का 5वां प्रश्न बनाएंगे। 2197, तो 2197 किससे भाग जाता है, इसको हमें जानना है। देखिए 10 तक तो कोई भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक एक छोड़ के 2 9 11 7 1 8, 11 में 60 करेंगे 3 आएगा, 3 11 का गुणज नहीं है, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से देखते हैं, 13 के 13, 21 से 13 घटाएंगे 8, 89 89, 13 6 78, 13 6 78, 89 से 78 घटाएंगे तो 8 1 7 1 17, 13 9 3 27, 13 9 117 होता है, तो 13 से भाग चल गया। 169 भी 13 से भाग जाएगा, 13 गुना 13 169 होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी निकाल लिए। अब हम लोग इसको लिखेंगे 13 को 3 बार गुना करके। अब 13 को हर एक में घातांक 1 है, तो 13 का कितना घातांक हो जाएगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, यानी 13 का 3 घातांक। इस तरह से इसको भी हम लोग हल कर लिए। तो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा पता नहीं चला कि कहाँ किस संख्या से भाग जाएगा, इसलिए इसको अगर प्रैक्टिस करके रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न में हल करना है, सरल करना है, मतलब इसका मान निकालना है। तो मान निकालना भी कोई बहुत कठिन काम नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, 2 का 1, ज़रा देख लेते हैं प्रश्न को थोड़ा ठीक से। देखिए थोड़ा बड़ा करके इसको हम लोग देख लेते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4, 2 का 1, 5 का 2, 7 का 2। तो इसको लिखेंगे 2 का 1, 5 का 2 और 7 का भी 2। तो 2 का 1 यानी 2 होगा, 5 का 2, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, और 7 का 2, 7 गुना 7 49 हो जाएगा। अब 25 और 2 को गुना कर लेंगे, 50 गुना 49। अब 5 से गुना करके लिखेंगे, 5 9 45, हासिल का 4, 5 चौके 20 और 4 24। 5 से गुना किए लेकिन 50 है तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये भी हम लोग हल कर लिए। ये प्रश्न संख्या 4 का है, 4 का 1 हम लोग बना लिए। अब हम लोग 4 का दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से हल करके बनाएंगे। तब तक आप इसे नोट कर लें, फिर हम लोग दूसरा प्रश्न बनाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या है, 2 का 4 घातांक और गुना 3 का 2 घातांक। तो 2 का 4 घातांक कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 3 तिये 9 हो जाएगा। तो 16 छक 144 होता है। नहीं अगर पता है, अगर पहाड़ 16 का पता नहीं है तो गुना करेंगे, 9 छक 54 का 4, हासिल का 5, 9 के 9 5 14,
144 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी हल कर लिए। तो आप इसे नोट करते रहिए, तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें दिया है, तीसरा प्रश्न में है 7 का 2 घातांक और गुना 5 का 3 घातांक। 7 का 2 घातांक मतलब 7 गुना 7 49 हो जाएगा, और 5 का 3 घातांक मतलब 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125 होता है। अब ये दोनों को हमें गुना करना है, 125 को 49 से। ऐसे नीचे लिख के हम लोग गुना करेंगे। 9 5 45 का 5 हासिल का 4, 9 दूना 18, 4 22 होता है, हासिल का 2, 9 1 9 और 2 11। फिर 4 से गुना करेंगे, 4 5 20, 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूना 8, 2 10, हासिल का 1, 4 के 4 और 1 5। जोड़ेंगे 5 2 1 6, 6125। ठीक है, ये आया 6125। तो इस तरह से हम लोग भी इसे भी हल करके इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं। सारा प्रश्न आसान है, सिर्फ हमें गुना जानना है। इसमें गुना अगर हम लोग जानते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसमें -2 का 2 घातांक गुना -3 का 3 घातांक। तो -2 को 2 बार गुना करेंगे, तो -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। और 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 3 होती है 27 होता है। लेकिन 3 बार गुना कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -27। अब ये दोनों को गुना कर लेंगे तो ये माइनस होगा, प्लस गुना माइनस माइनस, 4 7 28, 28 का 8 हासिल का 2, 4 2 ने 8 और 2 मिलके 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर आएगा -108। ठीक है, इसको भी हम लोग अलग से गुना करके लिख सकते थे, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में बना दिए। नहीं तो आप लोग एक बार और एक लाइन इस तरह से बढ़ा के लिख सकते हैं कि -2 गुना -2, फिर इसको -3 गुना -3 गुना -3, इस तरह से। फिर 2 दूनी 4 होता और यहाँ -27 होता, फिर इसको गुना करते तो -108 आता। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम और एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग देखिए, इसमें है 5 का 2 घातांक गुना -1 का 10 घातांक। तो 5 का 2 घातांक मतलब 5 गुना 5 लिखेंगे, और -1 का 10 घातांक मतलब 1 को 10 बार गुना करेंगे। तो जब हम लोग सम संख्या वाला संख्या से गुना करते हैं, जैसे -1 गुना -1, तो 2 बार गुना किए, 2 बार मतलब सम बार गुना किए, सम संख्या बार। तो 2 बार गुना करते हैं तो +1 होता है, 4 बार भी गुना करेंगे तो +1 होगा, 6 बार भी गुना करेंगे, 8 बार, 10 बार, 12 बार, तो क्या होगा, प्लस होगा। क्योंकि सम संख्या बार अगर हम लोग गुना करते हैं तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरह से ये आ जाएगा 5 गुना 5 25 गुना 1 25। बहुत आसान है, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे घर में तो सारा प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 4 का अंतिम प्रश्न देखिए, 3 का 4 घातांक गुना -3 का 5 घातांक। 3 का 4 घातांक मतलब 3 को हम लोग 4 बार गुना करेंगे, ठीक है, और -3 को 5 बार गुना करेंगे। तो -3 को अगर 5 बार गुना करेंगे यानी विषम बार गुना कर रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 4 बार 3 गुना 3 9 होता है, 3 गुना 3 9 होता है, तो 9 9 81 हो गया। अब फिर यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, और 2 बार गुना करेंगे तो प्लस होगा, यानी यहाँ भी 81 होगा, 3 3 9 9 81। फिर एक बार -3 बचेगा। अब 81 को 81 से गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से गुना विधि द्वारा करेंगे, 1 1 के 1, 1 8 8,
एक स्थान छोड़ते हैं, 8 एके 8, 8 अट्टे 64। अब हम लोग जोड़ के लिखेंगे 1, 8 8 16 का 6 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6। फिर 3 से भी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एके 3, 3 छक 18 का 8 हासिल का 1, 3 5 15 और 1 16 हासिल का 1, 3 6 18 1 19 और इसके पहले माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो ये हो गया -19,683। इस तरह से इसको हम लोग निकाल लिए। तो इस तरह से हम लोग 4 प्रश्न बना लिए। फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसे तैयार रखें। ओके, धन्यवाद।